हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखेंगे हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू एंड वाई। कौन है आप लोगों से ऑब्सेस्ड एंड क्यों है? इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स मेंशन है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। जितना इजीली रिलेट करता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को आपने अपने ऊपर फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी। वीडियो को लाइक मस्ट करना है। सो लेट्स सी, देखते हैं कौन है आप लोगों से ऑब्सेस्ड एंड क्यों है। लेट्स सी हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू। ओके, फर्स्ट वी हैव इट्स अ सोल टाई। आई ऑलवेज फील कनेक्शन टू यू। दिस इज़ द पर्सन जो आपके साथ, उसको लगता है कि कोई ना कोई सोल का कनेक्शन है। उनकी सोल आपसे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है बिलोंग करती है। सो दैट्स वाई वो आपसे काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। यस, उनको लगता है हमेशा से ही वो आपसे कनेक्टेड हैं, चाहे आपके दरमियान डिस्टेंस है या कुछ भी है। वी हैव रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। यस, ये इंसान वो है जो गाइस ऐसा लग रहा है आप लोगों से वॉक अवे कर चुके हैं, या फिर ये आपसे भागते रहे हैं, हमेशा अपनी फीलिंग से भागते रहे हैं, आप लोगों से कनेक्शन बनाने से भागता रहा है ये पर्सन। और आपसे दूर जाने के बाद इनको पता चल रहा है कि ये ज़्यादा इस कनेक्शन से भाग नहीं सकते, क्योंकि इनको लगता है इट्स अ लॉन्ग जर्नी। सो कितना दूर तक भागेंगे, चाहे ये इंसान दुनिया के किसी भी कोने में भी शिफ्ट हो जाए, तो ऐसे लग रहा है इनको आपसे काफ़ी ज़्यादा सोल कनेक्शन महसूस होता रहेगा, क्योंकि ये एक सोल कनेक्शन है। सो दैट्स वाई ये भाग नहीं पा रहे मज़ीद फर्दर। इनको लग रहा है कि आगे और ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, क्योंकि ये जहाँ कहीं पे भी चले जाए ना, स्टिल इनको लगता है कि आप इनके पास ही हो। यस, वी हैव ओवरवेलम्ड। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलम्ड हो रहे हैं, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है। आपसे दूर हो चुका है ये पर्सन, या तो हो सकता है इन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया था पास्ट में, या फिर किसी वजह से ये इंसान आपसे भाग रहे थे, आपको एक्सप्रेस करने से भाग रहे थे, आपके साथ अपने आप को कनेक्ट करने से भाग रहे थे। लेकिन इस टाइम इनको स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो इनको ड्रेन कर रहा है। दिस पर्सन इज़ लिटरली इन अ वेरी डिप्रेसिव सिचुएशन। वी हैव स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। इस टाइम सोच रहे हैं कि इनको आगे करना क्या है, किस तरह से इस इंसान को आपके साथ कनेक्शन आगे बनाना है, क्योंकि ये ज़्यादा जो है ना आगे भाग नहीं पा रहे। यस, बॉटम ऑफ द डेक है अनएप्रिशिएटेड। आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। आई थिंक हो सकता है पास्ट में किसी तरह से शायद इन्होंने आपको एक्सप्रेस किए हों अपने इमोशंस, बट शायद आपके लिए वो चीज़ कम थी या आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। ये एनर्जी भी है, बट इस टाइम इनको लग रहा है कि शायद आप इनको लेकर जो भी ये फील करते हैं, आपको इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं होगी, क्योंकि पास में ये इंसान डेफिनेटली आपसे भागे हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है आपको गोस्ट भी किया हो, लेकिन इस टाइम इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए कि फ़र्दर इन्होंने आगे क्या करना है, किस तरह से इन्होंने आपको बताना है कि ये आपके लिए ऑब्सेसिव हैं या आप लोगों को अभी भी चाहते हैं। यस, लेकिन आपसे दूर जाने के बाद हमेशा हर लम्हे इनको यही लगता रहा है कि आपके साथ कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है इस इंसान को बेचैनी भी रही है, और स्टिल बेचैनी है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। उनको समझ नहीं आ रही कि मतलब आपसे दूर जाने के बाद भी स्टिल सब कुछ वैसा ही चल रहा है। इनको था दूर जाएंगे, डिटैच होंगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। वी हैव फॉरगिवनेस। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। यस, आई थिंक कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा किया कि जिसको लेकर ये इंसान इस टाइम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और पास से बाहर निकलना चाहते हैं, किसी की गाइडेंस ले रहे हैं। वी हैव डिसऑनेस्टी। बाय लाइंग आई रिप्ड अप्स अपार्ट। हो सकता है इन्होंने झूठ बोला था अपने इमोशंस को लेकर या फिर किसी चीज़ को लेकर, या और आप ये माफ़ी मांगना चाह रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि इनका झूठ की वजह से आप दोनों एक दूसरे से जुदा हुए हो। आपके अंदर जितनी भी दूरी आई है वो इस पर्सन की कोई ना कोई झूठ है, इस पर्सन की कोई ना कोई गलती है, जिसको लेकर ये इस टाइम स्ट्रगल कर रहे हैं और काफ़ी ओवरवेलम्ड हो रहे हैं। दैट्स वाई ये पर्सन काफ़ी कंसर्न है और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अकेले रह के सोच रहे हैं कि इनको फर्दर आगे क्या करना है, किस तरह से पास्ट से निकलना है बाहर। ये पर्सन हो सकता है चर्च वगैरह जाते हैं, अदरवाइज दिस पर्सन कुड बी अ क्रिश्चियन। वी हैव कमिटमेंट। येस, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको अपने फ्यूचर का
हिस्सा बनाना चाह रहा है ये पर्सन। दे रियली वाना गिव यू अ मैरिज और इंगेजमेंट कमिटमेंट। कुछ लोग हो सकता है, मुझे लगता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि चर्च में जाके, अगर आपका सेम रिलीजन है तो चर्च में जाके ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं। यस, बट ये कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। वी हैव निगलेक्टेड, क्योंकि पास्ट में ऐसे लग रहा है इस इंसान ने कुछ ना कुछ चीज़ों से आप लोगों को डेफिनेटली दूर रखा है जो आप चाह रहे थे इनसे। आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। आपको जिस चीज़ की इस इंसान से ज़रूरत थी, इस इंसान ने आपको उस चीज़ से दूर रखा। वो आपको निगलेक्ट की उस चीज़ों को जो आप इनसे कनेक्शन चाह रहे थे या जो कुछ भी चाह रहे थे। हो सकता है पास्ट में आप इनसे कमिटमेंट चाहते थे लेकिन ये कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। उस वक़्त कोई भी रीज़न हो सकती है इस पर्सन की अपनी लाइफ की, या रेडी नहीं थे या फिर ये इंसान आपके साथ उस टाइम इंटरेस्टेड थे ही नहीं। इट कुड बी एनीथिंग, बट इस टाइम ये जो भी पर्सन है ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपको अपनी फैमिली का, अपने फ्यूचर का पार्ट बनाना चाहते हैं। या आपसे भागे हैं उस टाइम। हो सकता है इन्होंने अपनी फीलिंग्स को आपके सामने झूठ बोला है। यस, वी हैव होल्डिंग बैक। डेफिनेटली इस इंसान ने अपने आप को खुद आपसे दूर किया है। आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। यस, राइट नाउ ये पर्सन फील कर रहा है कि इसको अपने आप को बेटर एक्सप्रेस करना चाहिए था, जो कि इन्होंने किया नहीं। अपनी फीलिंग्स को खुद इस इंसान ने होल्ड बैक किया। आपकी कोई गलती नहीं थी, इस इंसान की थी गलती। यस, एंड वी हैव इनसेपरेबल। यस, आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। जितनी भी आपके दरमियान दूरी आ जाए, स्टिल इस इंसान के प्यार में कमी नहीं आ सकती, क्योंकि ये ऑब्सेस्ड हैं आपसे। इट्स अ सोल कनेक्शन, दैट्स वाई। चाहे आपसे जितना भी दूर चले जाए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, यही बात स्टार्टिंग में बोली है। इन्होंने अपने इमोशंस को खुद होल्ड बैक किया, सप्रेस्ड खुद किया इस इंसान ने अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, जबकि ये बेटर वे में एक्सप्रेस कर सकते थे। इसीलिए ये इंसान इस टाइम फील कर रहा है कि इसको करना चाहिए था, और अभी भी ये चाह रहे हैं कि करें। जो पास में चीज़ें निगलेक्ट करते रहे हैं, आपको नहीं दे पाए, वो आप देने के लिए पर्सन रेडी है। ये उस सब सिचुएशन से गेट ओवर नहीं कर पा रहे, मूव ऑन नहीं कर पा रहा। इस पर्सन के माइंड में कहीं ना कहीं है, उस चीज़ का गिल्ट है, उसको पता है उसकी गलती है इस पर्सन की। यस, या वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड। ये इंसान सोच रहे हैं इनको हीलिंग की ज़रूरत है, इसको सुकून की ज़रूरत है, और जब तक ये इंसान आपसे बात नहीं कर लेंगे तब तक इनको सुकून नहीं आएगा, बिकॉज वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड। ये दिस पर्सन रियली नीड पीस। इनको पीस की ज़रूरत है, और इनको लगता है जब तक ये इंसान आप लोगों से अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं कर लेंगे ना, जो भी आपके लिए ऑब्सेसिव हैं इस टाइम, तब तक इनको सुकून नहीं आएगा। दिस पर्सन रियली नीड्स हीलिंग, पीस। काफ़ी ज़्यादा इनके दिल और दिमाग की जंग चल रही है। दिस पर्सन इज़ ऑन अ वार। दिल और दिमाग, हार्ट एंड ब्रेन इज़ ऑन द वार। समझ नहीं आ रही क्या करें, किस तरह से अब आपके साथ उस कनेक्शन को बनाएं जो इन्होंने खुद होल्ड बैक किया। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 24 इनकी आपकी एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 24 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों की एज 40+ भी हो सकती है। यस, लेकिन दिस पर्सन इज़ टोटली इनडिसाइसिव। आप वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो किस तरह से दोबारा से आपके साथ एक पीसफुल कनेक्शन बना सकते हैं, जो पास्ट में नहीं बनाया इन्होंने। पास्ट में इन्होंने निगलेक्ट किया है, बट अभी इस हद तक ओवरवेल्म्ड हो गई है सिचुएशन कि वो कंट्रोल नहीं किया जा रहा है इनसे। इनको ये अब सब सिचुएशन इतनी ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गई है कि वो ड्रेन हो रही है, इनकी एनर्जी स्टेबल नहीं हो पा रहे। यस, वी हैव द फूल। ये रिस्क लेना चाहते हैं और आपके साथ अपने इस कनेक्शन को दोबारा से रिबर्थ करने के लिए आना चाह रहे हैं आपकी तरफ। यस, एंड वी हैव द डे ट्रेडर। इट्स अ प्रिंस ऑफ डिस्क। इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ये पर्सन ट्रेडर हो सकते हैं। दिस पर्सन कुड बी अ बिजनेसमैन ऑल्सो, बट ये आपको एक स्टेबल कमिटमेंट की ऑफ़र देने के लिए रिस्क लेना चाह रहे हैं आपकी साइड पे। फिर जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, और पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ। वी गॉट साथ 2 बर्ड्स। आपके दरमियान जो डिस्टेंस है ये ख़त्म करके आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इनको पता है कि आप इनसे नाराज़ हो, एंड दिस पर्सन इज़ लाइक अ फ्लाइंग पर्सन।
चाहे ये दूर भी चले गए हैं विद द फूल, इट्स अ फॉरनर एनर्जी। अगर ये इंसान आपसे डिस्टेंस पे हैं, अब्रॉड हैं या फिर फॉरनर है, लेकिन ठीक है ये पर्सन आउट ऑफ स्टेट भी है, बट स्टिल ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने के लिए आपके करीब आना चाहते हैं। यस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 20 या 40 भी हो सकती है, 20 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है इनका या फिर आपका। ये काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हैं आपसे बात करने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए। यस, ये अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि इनको लग रहा है ऐसे कि इंसान की एज चाहे 30 प्लस भी हो गई या 40 प्लस भी हो गई है, बट स्टिल ये इंसान सिंगल है और अब एक स्टेबल एक कनेक्शन में जाना चाहते हैं। या इनको रिस्क लेना पड़ेगा यहाँ पे, और लेना भी चाहते हैं। चेंज तभी आएगा इस सब सिचुएशन में। वी हैव प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ द जर्नलिस्ट, दिस पर्सन वुड बी अ जर्नलिस्ट, अदरवाइज किसी न्यूज़ एंकर हो सकता है, अदरवाइज़ ये पर्सन किसी भी चैनल पे कोई मे बी शो वगैरह करते हैं। यस, मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है। जर्नलिस्ट है कुछ लोगों की तरफ से, ये इंसान के जो फील्ड है ना वो जर्नलिस्ट से रिलेटेड है। एंड वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी परेशान है ये। हो सकता है इनको कोई हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं, बिकॉज एक्सरे। कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन जो कि मे बी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, यहाँ पर इनको हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा फेस करने पड़े हैं, परेशानी इतनी ज़्यादा हो गई है, ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, हेल्थ भी काफ़ी इफेक्ट हो रही है, क्योंकि इनको आपकी साइड से भी इग्नोरेंस मिल रही है, इसीलिए दे आर टोटली फीलिंग लेफ्ट आउट। वी हैव 5 ऑफ कप्स, काफ़ी डिसअपॉइंट है गाइस, दिस पर्सन इज़ वेरी सैड एंड डिसअपॉइंटेड, काफ़ी रिग्रेट हो रहा है। एंड वी हैव द जस्टिस, इंसान अपने कर्मा डील कर रहे हैं। इन्होंने जो टेंशन आपको दी थी, जो तकलीफ़ आपको दी थी, अब ये इनको बदले में खुद वो हर चीज़ रिसीव हो रही है। इनको लग रहा है इनकी लाइफ में हर चीज़ जो है बिखरी हुई है, देयर इज़ एवरीथिंग जो कि स्कैटर्ड है, डिस्ट्रॉय है, इनकी फीलिंग्स, इनकी लाइफ, ये आप उसको सेट करना चाहते हैं। ये काफ़ी परेशान है ये इंसान, इसकी मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ मुझे काफ़ी इफेक्टेड दिख रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंसान परेशान है। और ऑब्वियसली जब आप मेंटली स्ट्रेस में होगे तो बॉडी तो इफ़ेक्ट करेगी। लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, सब के सब स्टार साइंस यहाँ पे हैं। एक्वेरियस, लिब्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। आपका काफ़ी कन्फ्लिक्ट है गाइस इनके साथ। यस, और ये कन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जहाँ से इनको समझ नहीं आ रही कि अब उस चीज़ों को सॉर्ट आउट कैसे करना है। इसीलिए रिस्क भी लेना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम रिस्क लेने से डर भी रहे हैं कि आगे क्या होगा। क्या आप इन्हें माफ़ करोगे भी? क्या आप पास्ट को भूल जाओगे, जो भी इन्होंने आपके साथ बिहेवियर किया या जो कुछ भी आपके साथ किया, आपके फीलिंग्स को इग्नोर करके ये इंसान आपसे भाग गए थे, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं इनको डिप्रेशन में लेकर जा रही हैं। बट ये आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इंसान अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। यस, लेकिन ये आपके साथ हार्मनी बनाना चाहते हैं। दे रियली वांट टू टॉक टू यू। इनको पता है आप इन पे गुस्सा करोगे, इनको पॉइंट आउट करोगे कि इस इंसान ने आपके साथ गलत किया, लेकिन दे रियली वांट टू स्पीक अप विद यू। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।